नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त जंतर मंतर पे हूँ और हमारे साथ जो भूतपूर्व सैनिक है, एक पंजाब से हैं, दूसरे सर आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। यूपी और पंजाब से भूतपूर्व सैनिक है और आइए हम इनसे बात करते हैं कि इन दोनों की विचारधारा कितनी मिलती है, यूपी वालों और पंजाब वालों की। सर, रोहित रिपोर्टर चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आपका भी रोहित रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। पहले तो आपका रोहित रिपोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं जी कि हम पूरे सैनिकों का आज 50-51 दिन से ज़्यादा दिन हो गया हम लोग धरना प्रदर्शन पर। हाँ। और आप हम लोग का कम से कम आकर साल ले रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मनजीत सिंह है। तो मैं ये आप यहाँ पर जंतर मंतर के पिछले 55 दिन से करीब हो चुके हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं। आप जो हमारे को कवर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हम बड़े बैठने का तरीका ये है, बैठे तो हम 2014 के हैं। अच्छा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी और उन्होंने कहा था मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, उसने दिया। उसने इतना पैसा दिया कि अगर हमारे को हम बांट के खा लेते तो पैसा खत्म नहीं होता। अच्छा। और हमारे अफसर नीचे वाली कुर्सी और ऊपर वाली टेबल से वो ले गए, हम देखते रह गए, तो वो हमारे को नहीं मिला। इसलिए हमारे को यहाँ आज जंतर मंतर हमारे अफसरों ने बिठाया है और किसी ने नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे को दिया और आगे भी देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो देते हैं कि जैसे ही उनको मौका मिला उसी दिन हमारे को दे देंगे, परंतु हमारे अफसर खा गए, हमारे को हमारा बल दिखा गए। तो इस टाइम आपकी लड़ाई अफसर से है या केंद्र सरकार से है? देखो, देना तो केंद्र सरकार ने, अफसर तो हमारा जो पहले खा गए थे, अगर उनको बढ़ा तो कर नहीं सकते। तो हमारे को उम्मीद है कि जो अब हमारे तरफ प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे और हमारे को कुछ ना कुछ जरूर देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो जो अफसर खा गए, मैं तो चाहता हूँ मेडिकल रिपोर्ट आपने देखी है, MOD मेडिकल रिपोर्ट, उसके अंदर कई अफसरों के जनरल कोड मास्टर हो रहे हैं। जनरल कोड मास्टर मेडिकल, एक अस्पताल में मेडिकल करता है, 58 साल उसने नौकरी करनी है। मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे को मेडिकल बोर्ड दे दो। मेरी टांग में दर्द हो गया, मेरे को मेडिकल बोर्ड दे दो। अरे कम से कम 2-2.5 लाख मेडिकल एक अफसर ले जाता है। और कितने अफसर हैं अस्पतालों के अंदर? जो आर्मी हॉस्पिटल है ना, उनके अंदर जो अफसर हैं वो 58% कैटेगरी बोर्ड लेकर आर्मी से आते हैं और जवान 8 से 10%, जो कि इतनी ड्यूटी सख्त करते हैं वो 8 से 10%। और जो अफसर कुर्सी पर बैठ रहते हैं, टांग पे टांग डालते हैं और हमारा राशन खाते, वो कितने परसेंट? 58%। अरे क्या देश के अंदर जुल्म हो रहा है। सर, वो पढ़ाई करके आए हैं, अलग से पढ़ाई करके आए हैं, उनका अलग रैंक है, तो अलग ही उनका भी हिसाब किताब भी होगा ना। अगर रैंक है, उनकी बेसिक ज़्यादा है। हाँ। जो बेसिक है ना, उनकी ज़्यादा है, उनको वो बेनिफिट मिलना चाहिए, ना कि मेडिकल का पैसा खाओ। ये अनथराइज है, उन्होंने लेना है, उनकी बेसिक ज़्यादा है, उसके हिसाब से उनको मिलता है। हमारी बेसिक कम है, हमारे को कम मिलता है। और वो तो इस तरीके से खाते हैं, मीडिया वाले भी नहीं पकड़ पाते। क्या ये अपनी जितनी सरकारी एजेंसियाँ हैं उनको भी नहीं पता चलता, ऐसे तरीके से खाते हैं। और अभी जब पता चला, MOD ने उन इंक्वायरी की, पता चला, अभी उनके कोड मास्टर होने लग रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे पैसे भी ले लो, हमारी जान छोड़ो। ऐसे 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 हो रहा है अभी। हाँ, आर्मी के अंदर। सैनिक एकता जिंदाबाद। आपका क्या कहना है? आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि जो हमारे बोले हैं साहब, उनके सपोर्ट करता हूँ मैं। सपोर्ट ये है कि सबसे पहले आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया की, जो कि आप लोग हम लोग का लेते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जो है तो पता नहीं कहाँ चला गया। और हम प्रधानमंत्री से, सरकार से मतलब दुखी नहीं है। दुखी उनसे है कि सरकार जो पैसा हुआ और RP का, वो पैसा ये हमारे नीचे जो है रिटायरमेंट अधिकारियों ने खा गया। कैसे खा गया कि वो धरना प्रदर्शन में हमारे सिपाही जवान और अफसर भी रहे, लेकिन वो MOD का जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो पैसा दिया सरकार ने, मोदी साहब ने दिया, वो पैसा को उन्होंने खा, अधिकारियों खा गया। हमारी विधवाएं, हमारी बहन बेटियाँ जो विधवा है ना, इनके 25 बारों पर मर गया। हम लोग जैसे अभी रिटायरमेंट है पहले से,
तो हम यही कहेंगे सरकार से, प्रिय प्रधानमंत्री साहब से, रक्षा मंत्री साहब से, राष्ट्रपति से, गृह केंद्रीय मंत्री श्रीमती जो है श्रीमान अमित शाह साहब से कि ये सरकार से कि ये पैसा जो है ना एमओयू के हिसाब से दिखा करके डॉक्यूमेंट जो उनका पैसा वापस करें, क्योंकि वो 60-62 से आते हैं। हम 50-60 जैसो हम सरदार हूँ और हमारे सिपाही जो है ना 40 के अंदर आ जाते हैं। ये ORP जो है मोदी साहब ने बोला था रिवाड़ी के में कि हम ही जो देंगे आप लोग को ORP दिए उनको दिए, लेकिन हमारे अफसर जो है हम लोग के साथ गद्दारी कर दिया। और हम चाहेंगे प्रधानमंत्री से कि वो पैसा वापस करें उन लोगों से और वो पैसा जिसका हक है उसको बांट दें। और दूसरी बात यह है कि जो बॉर्डरों पर, सियाचिन के बॉर्डरों पर जो सिपाही जवान जेसीओ ड्यूटी दे रहे हैं, ठंडा उनको भी लगती है और अफसर हमारे जो है नीचे तंबू में रहते हैं, तो 15,500 जो मिलता है वो जवानों जेसीओ को मिलना चाहिए और 10,500 रुपया मिलता है नर्सों को और 5,500 ये जेसीओ जो ये गलत है। जो ड्यूटी ठंडा ड्यूटी दे रहा है वो पैसा उसको मिलना चाहिए, ये हमारा मतलब है। और ये है कि बड़ी जब सरकार बनी साल भर 6 महीने के बाद में धरना प्रदर्शन जब ये जो है GD बख्शी जनरल रिटायरमेंट GD बख्शी हमारे जनरल सतवीर साहब बहुत बोलते थे हमारे जेसीओ जवान आज कहाँ के लिए जेसीओ जवान बैठे जाकर ग्राउंड में आए इधर जेसीओ जवान संग में थे और आज में जेसीओ नहीं बैठे हैं। आ जाए इधर एमओडी का रिपोर्ट, एमओडी का चिट्ठी है, एमओडी का जो चिट्ठी है लेकर के यहाँ में अलग एमओडी में लिखा क्या लिखा है सरकार ने, क्या आदेश है उसको आए अगर उनसे जल्दी नहीं क्या मतलब बैठे जेसीओ बैठे अभी है। एक बात है सर कि जैसा कि सुनने में आया है कि अफसरों के साथ जो है कि अफसर जो है शोषण करते हैं जवानों का, किस तरीके से शोषण करते हैं? बात ये है कि मैं उसकी तरफ बाद में जाऊंगा। पहले बैसाखी का त्योहार है, हम लड्डू लेके आए हैं जंतर मंतर पर। अच्छा। और आपने जितने मीडिया बड़े भाइयों को भी खिलाए हैं और जो मेरे साथी जंतर मंतर बैठे हैं उनको भी लड्डू खिलाए हैं। बैसाखी का दिन है, बैसाखी के दिन हमारा जन्म हुआ है, हमारे जो सिख धर्म है उसका जन्म हुआ है। हम जनी कह दिया मैंने जन्म हुआ, जन्म नहीं हुआ, हम प्रकट हुए हैं। प्रकट कैसे हुए हैं? तलवार की नोक से हमारा जन्म हुआ है, तलवार की नोक से ये जन्म हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह ने ये तलवार हमारे को प्रकट किया है। तो जो जिंदा है वो मर जाता है, जो प्रकट होता है कभी मरता नहीं है। ये वो कौम है। अभी बोलिए आपका सवाल क्या है? जो जवानों के साथ शोषण होता है वो किस तरीके से शोषण किया जाता है, और जो जवान है बहुत से सुनने में आया खुदकुशी कर लेते हैं, ये कहाँ तक सच है? आपने अभी वीडियो देखी जौनपुर की, जौनपुर का एक लड़का यादव है, वो हर रोज वीडियो आ रही है उसकी, मेरे पास भी है, अगर कहे तो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। और एक पंजाब का लड़का जो कल परसों उसको वो मर गया इन अफसरों के, और उसमें ये नहीं कि हमारे अफसर ही हैं कसूरवार, जेसीओ भी हैं यहाँ बैठे हुए हमारे जेसीओ, वो ये भी हैं, क्योंकि अफसर को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता, वो जेसीओ को देता है, जेसीओ फिर आके जवान को देते हैं। उसने आने से इनकार कर दिया और उसको जब वो नहीं गया तो उसको टॉर्च किया गया इतना बुरे तरीके से। आखिर में अपनी माँ को उसने फ़ोन किया, माँ मैं अभी इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। तो उसी गांव के अंदर सरपंच ने करीबन 100 के करीब आदमी लेकर उस अफसर के पास पहुँच चुका है। ये पंजाब की बात है, और जहाँ वो उसकी बटालियन है वहाँ चलेगी। ऐसे अफसर हैं तानाशाही करते हैं और अपने बूट पाड़, अपने कुत्ते घुमाओ, साइकिल घुमाओ और कुर्सी पोछा बचाओ करो, वेटर का काम करो, उनका सामान उठा कर ले जाओ। जब हम ILT पे होते हैं ना, ये अफसरों को एक, सुनो जी मीडिया वालों, इन अफसरों को एक घोड़ी अथराइज होती है सामान उठाने के लिए। ये किसी ने पहले नहीं बताया होगा। जो वेटर का काम करता है उसको घोड़ी का अफसर को घोड़ी अथराइज है, उसकी सामान घोड़ी उठा कर जाती है और हमारा सामान एक कुली लेके जाता है। जबकि हमारे पैसे भी और जो अफसर के पैसे भी होते हैं वो सब अफसर खा जाते हैं अफसरों का, और अपना सामान हम जवान उठाकर पोस्टों पर पहुँचाते हैं। ये हालात है हमारे जवानों के, इस तरीके से करते हैं। 1911 वाले कानून जब तक ख़त्म नहीं होते, जब तक हमारी ज़िंदगी कोई नहीं। हर रोज़ एक जवान मरता है आर्मी के अंदर,
वो से निकालो। रोज एक जवान, रक्षा मंत्री ने खुद कबूला इस बात को, पार्लियामेंट के विधानसभा के अंदर रक्षा मंत्री ने कहा है कि 200-300 जवान हर साल में मरता है। क्यों मरता है, क्या कारण है? इसका सीधा ही कारण है कि जवानों को ज़बरदस्त काम जो किए सौंपे जाते हैं, जो नहीं करना चाहते। जो जवान का काम है बॉर्डर पे ड्यूटी दो, राइफल लेकर खड़ा हो, सीधा दुश्मन आता है मार दो चाइना जैसे को। ये हमारा काम है, ना कि बूट पॉलिश करा लो, तेल मालिश करा लो, घुटने मालिश करा लो, शरीर मालिश करा लो। ये हमारा काम नहीं है। ये काम उन्होंने अपना नौकर रखे। नौकर हम थोड़ी, हम तो नौकर हैं हिंदुस्तान के, ना कि किसी विशेष आदमी के। उन्होंने तो हमारे को नौकरों से ऊपर रख रखा है यार, बंदी बना के रखा हुआ। अगर काम ये करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो मरना पड़ता है जवान को। आखिर में क्या करेगा? जब उसके घर में शादी होती है उसकी माँ बहन की, उसको छुट्टी नहीं मिलती उधर। एक बात, एक मिनट प्लीज, शाबाश की एक बात। हम फौजी होते हैं सर अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की जनता की रक्षा के लिए, अपनी धरती पर रक्षा करने के लिए। किसी का बूट मालिश, किसी का कुत्ता खोलने के नहीं होते हैं। हम तो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए पैदा होते हैं। मर जाएंगे जीने अलग बात है, उसके रक्षा होते। कुत्ते बिल्ली घूमने के लिए नहीं होते हैं। ये जो करता है जवान, वो वहाँ गलती करता हो, उसको नहीं चलना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए जवान की जब ड्यूटी लगाई जाती है तो जवान मना भी तो कर सकता है। मना करने पर बेटे मीडिया वाला है तू, अगर मना कर दिया तो सीधी मौत है। अच्छा, सीधी मौत। इतना टॉर्च करेंगे उसको, इतना टॉर्च करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई बख्शने वाला नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। वहाँ हुक्मदूली का ऐसा लाव लगाएंगे, आर्मी एक्ट लगा के लड़ाई के मैदान का केस लगा देंगे और उसका कोर्ट मैच करके उसके घर में भेज देंगे, जाओ भागो यहाँ से। और इसी बात को मैं एक और इसके साथ कड़ी जोड़ दूँ, जरा अरे ध्यान देना, ये एक और कड़ी जोड़ दूँ इसी के साथ। वो कड़ी है अग्निवीरों की। हाँ, अग्निवीर जो अभी 4 साल के लिए भर्ती होते हैं, 4 साल की भर्ती के जो जवान होता है ना, वो तो हौलदारों की चाय बनाने का भी तरीका नहीं उसको आता, भाई चाय कैसे बनानी है। और अग्निवीर 4 साल में पेंशन आ जाएगा। क्या बात है, क्या स्कीम लाई। ये कौन है? ये वायुसेना, थल सेना और आर्मी चीफ। मोदी ने नहीं किया ये, मैं अभी बता दूं, दोनों ध्यान से, मोदी ने ये काम नहीं किया है, ये हमारे तीनों आर्मी सेनाओं ने किया है। क्यों किया है? जब 3 साल वाले 4 साल वाले तो अपने घर चले जाएंगे, जो रह जाएंगे ना तेरे जैसे चलाक चुस्त, उनको 25-25 हज़ार रुपया लेंगे, जब अपनी जेब में डालेंगे, चल तू पक्का हो गया नौकरी में। ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा होगा आर्मी के अंदर, जो पहले नहीं था। पहले अफसर क्या करते थे, जितना ट्रेनिंग का सामान आता है, एक CO बन जाए ना, एक अफसर, एक बटालियन कमांडर बन जाए, इतना पैसा कमा के ले जाता है कि कोई अंत ही नहीं है। उसको 2 पुश्तियाँ कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेनिंग का पैसा, एडम का पैसा, लोग का पैसा इतना आता है आर्मी के अंदर, पूछो मत। तो वो सारा कहाँ जाता है? हमारे को तो कभी वो क्या बोलते हैं, टॉफी भी नहीं मिली। सरकार का ये भी तो कहना है कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, नौजवान, उनको 4 साल के लिए अग्निवीर में भेजेंगे तो वो मजबूत होकर के जब 4 साल के बाद रिटायरमेंट आएंगे, उनको 11 लाख रुपए देंगे, उससे कुछ काम कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे गरीबों को फ़ायदा होगा। जो 11 लाख है ना, 11 लाख जिस दिन वो ले आएंगे ना, इसी जंतर मंतर पर आएंगे। आपको मैं अभी बता दूँ, इसी जंतर मंतर पर आएंगे, हम देखेंगे कौन सा 11,000 लाख लेते हैं। मैं खुद फौजी हूँ, हमारा का तो अब इसको एक ध्यान दीजिए, एक बार प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ हमारे एरिया में, बटालियन के एरिया में चला जाए ना, तो हमारा 4 से 5 हज़ार रुपया हमारा पर्सनल खर्चा हो जाता है। वो बोलो कैसे हो जाता है? कैसे? हाँ, यही बात पूछने वाली होती है। वो ऐसे होता है, नई वर्दी लाओ, नए बूट लाओ, नई पगड़ी लाओ, नई 50 लाओ, नई टाई लाओ, नई बेल्ट लाओ, तो 4-5 हज़ार रुपया इसमें खर्च हो गया। घंटा बजा हमारे को, क्या बचेगा उसमें? वो तो फ्री दी जाती है आप लोगों को। अरे क्या बात करते हैं, फ्री नहीं दी, फ्री दी जाती है। फ्री पहनने कौन देता है? भाई प्रधानमंत्री यार, नहीं लेके आओ, कोई नहीं पहनने देता। वो नहीं लेके आओ, अपने पैसों से हम लेके आते हैं। हमने ले आया है, लेके नहीं आए, हम लेके आए हैं खुद। नहीं सलाह के दिया, अब आपने आप भी लिया और अपने अफसरों को ही सलाह के दी, उसी में से अफसरों की बन जाती है 2-2, 4-4। मेरे को सच बोल रहा हूँ मैं। ये अगर मैंने कोई गलत बोल दिया हो ना, मेरे को उसने टोक देना है, तुम गलत बोल रहे हो। ये सच्चाई है,
इसी हालत में जो बूट पहनते हैं बूट नए लेके आओ, और भाई जो पुराने हैं उनके मतलब पुराने प्रधानमंत्री आ रहा पुराने पहनोगे आप? नहीं, नए लेके आओ। और जवान को लाने पड़ते हैं, कहाँ जाएगा वो? नौकरी करनी है उसने, उसको ये भी ध्यान है मेरी बीबी है, घर में बच्चे हैं, और 1 रैंक 1 पेंशन तो खुद ले गए। हमारे को क्या दिया? हमारे को तो ये दे दिया जंतर मंतर पे बैठ जाओ। हम बैठे हैं भाई, जंतर जब मिलेगा चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ बैठे रहेंगे। जंतर मंतर पे कब तक बैठे रहेंगे? 50 दिन तो हो गए, आपके पास तो कोई नुमाइंदा बात करने तक नहीं आया है। अरे 50 दिन नहीं, 55 दिन हो गए। हाँ। 55 दिन हो गए, कोई नुमाइंदा नहीं आएगा। हाँ। उनको ये गला है ना, गला ना तो उनका पानी ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। भाई ये हो क्या गया? इतने पैसे दे दिए प्रधानमंत्री मोदी ने और सब अफसर खा गए, तो अभी इनको क्या दें? उनमें से निकाल के हमारे को देंगे जरूर। प्रधानमंत्री मोदी वो प्रधानमंत्री है जो चारों तरफ ध्यान रखता है। हमारा ध्यान उसका है, अपने जवानों को पक्की देख रेख करेगा, हमारे को जरूर देगा। 55 दिनों में अब तक ध्यान क्यों नहीं आया इधर? अरे सब बातें पहुंच चुकी हैं। अच्छा। पहुंच चुकी हैं, ऐसी बात मत सोचिए। तुम्हारे थ्रू सोशल मीडिया हमारे को ऐसे कवर करता है, ऐसी बात बना के वहाँ भेजता है, प्रधानमंत्री के कान वान हो जाते। क्या बन गया ये? हमारे को प्रधानमंत्री मोदी जरूर देगा, हमें पूरी उम्मीद है, पूरी की पूरी उम्मीद है। हमारे को खुश करेगा, ताकि उसमें आगे आने वाले 24 का ध्यान रखते हुए हमारे को खुश करना पड़ेगा। पहले हमने उनको खुश किया 2 बार, अभी वो 3री बार हमारे को खुश करेगा, तभी हम कर देंगे उनको खुश। यानी जब खुश करेंगे, जब फिर आप वोट देंगे, फिर अगली 5 साल के लिए जिताएंगे। ये तो हमारा काम है करना। देखो ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है, अगर हम उसका राइट देखना पड़ेगा हमारे को। हम उसका राइट नहीं देखेंगे तो हमारा राइट कैसे देखेगा? ये हमारा हक बनता है, वो हमारा देखे, हम उसका देखें। अगर नहीं दिया तो? अरे तो वाली तो बात खत्म करिए। या तो वो नहीं है, देगा, बस सीधा सा सवाल है। अच्छा, इतनी बातें कहता हुआ मैं नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ मीडिया वालों का भी और सभी का। आप मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गलत बोल गया तो गलती माफ़ी क्षमा मांगता हूँ। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद। दोबारा लूँगा ना आपसे।